अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, खबरें बहुत अहम हैं। खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब सऊदी अरब गए थे और वहां क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से उन्होंने मुलाकात की है। लेकिन उसकी जो खबर है वो बड़ी शॉर्ट है, मामूली सी है। वो रिवायती जो जुमले हैं, असल वहाँ क्या चल रहा है, पस पर्दा क्या चल रहा है। और दूसरी तरफ उमर अमीन गंडापुर, वज़ीर आला जनाब खैबर पख्तूनख्वा, अचानक बिफर गए हैं और उन्होंने पहली मरतबा ऐसी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की है जो शायद पहले इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। और दूसरी तरफ जनाब हम्माद अजहर साहब का अचानक पीटीआई से इस्तीफ़ा आ गया। जो ओहदे हैं वो उन्होंने छोड़ने का ऐलान कर दिया है। ये अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, सूरत हाल क्या है, उसका थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले तो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो गुफ्तगू की, गुज़श्ता रोज़ दो बड़ी गुफ्तगू थी। एक, उन्होंने चढ़ाई कर दी वफाक पर और पंजाब हुकूमत पर। हालांकि तवक्को ये की जा रही थी कि उनकी ताज़ा जनाब मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म साहब से और उसके बाद जो टेम्परेचर कम होगा, हालात बेहतर होंगे। लेकिन हालात बेहतर हुए नहीं। एक तो इलेक्शन कमीशन का उससे मुलाकात से पहले उन्हें नोटिस मिला था, वो पेशावर हाई कोर्ट चले गए और वहाँ से उन्होंने स्टे आर्डर मिल गया उनको। अच्छा, दूसरी तरफ फिर उन्हें 9 मई के मुकदमात में जनाब उनको मुलविस कर दिया। वो एक वज़ीर आला हैं और पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अक्सरियत के साथ वो एक वज़ीर आला का किरदार अदा कर रहे हैं, मैंडेट है उनके पास। लेकिन उसके बावजूद जनाब उनके पुराने मुकदमात में ऐसे जनाब उनको नामजद कर दो, उस पर जनाब उन्होंने सवियर रिएक्ट किया है। क्या कहा है, ज़रा पहले ये मुलाहिजा फरमाएं। बगैर मैंडेट के बैठी हो तो मरियम, तुम वज़ीर आला बन चुकी हो, तुम्हारे पास मैंडेट है, तुमने मैंडेट चोरी किया हुआ है। तुम्हारी हुकूमत जैली हुकूमत है, मैंडेट चोरी की हुई हुकूमत है। न तुम्हारे पास अवाम की ताकत है, न तुम्हारे पास अवाम का वोट है। अपनी हद में रहो, अपनी हदों को क्रॉस ना करो। तुम एक औरत हो, हमारा कल्चर नहीं है कि औरत के बारे में बात की जाए। तुम वज़ीर आला बन गई हो, वो भी बगैर मैंडेट के। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हरतों से बात नहीं आ रही हो। हरतों से बात आ जाए, पंजाब की हुकूमत बात आ जाए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, इनको भी दे रहा हूँ और वफाकी हुकूमत को भी दे रहा हूँ कि आप बात आ जाओ इन चीज़ों से। अगर आप बात नहीं आओगे फिर हम आपको बताएंगे कि आप हमारे से हुकूमत करते कैसे हैं। ये कोई मजाक नहीं बना हुआ है यहाँ पर कि पहले मैंडेट चोरी किया हुआ है हमारा, उसके ऊपर हम जो है आराम से अपना एक जायज़ा कदिया से मांग रहे हैं। और आप ऊपर से बदमाशी करके, ब्लैकमेलिंग करके कि जी हम पर्चे और काट देंगे, हम आप पे वारंट निकाल देंगे। तो मरियम मैडम तो सुन लो एक बात, ये मेरा पैगाम है तुम्हें, स्पेशली मरियम नवाज को। एक मर्द होगा अच्छा मुझे नहीं लग रहा, लेकिन मैं मरियम नवाज को नहीं, वज़ीर आला पंजाब को मैसेज दे रहा हूँ। तुम्हारे बाप नवाज शरीफ पे, ये मेरे घर के साथ 100 फुट पे एक थाना है, कैंट थाना, उस पर गद्दारी की FIR हुई पड़ी है। तुम्हारी पार्टी के और लोगों पे भी हुई पड़ी है। जरदारी साहब जो सदर साहब बैठे हुए हैं उन पे भी हुई पड़ी है। फिर ऐसा ना हो कि मैं वो FIR निकलवा के, आपके विवरण निकलवा के आपके घर पुलिस भेज रहा हूँ। इस हवाले से जनाब मजीद भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मैं एक ज़िम्नन मैं आपको बता दूं कि गंडापुर साहब का जो ताल्लुक है वो डेरा इस्माइल खान साहब है और डेरा इस्माइल खान से है। और उनका जो मुकाबला होता है वो मौलाना फजल रहमान साहब से होता है। डेरा इस्माइल खान बुनियादी तौर पर मुत्तसिल है जनूबी पंजाब के साथ। बल्कि जनूबी पंजाब में जब एक अलहदा सराइकी सूबा बनाने के हवाले से जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि डेरा इस्माइल खान जो है वो इस साउथ पंजाब का सराइकी सूबे का अटूट अंग है। वो बड़ी अच्छी जनाब गंडापुर साहब सराइकी भी बोलते हैं। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने सराइकी बोलते हुए क्या कहा, ये एक अलहदा डिबेट है कि उन्होंने जनाब कहा कि ईंट मार कर सर फाड़ दें। लेकिन उनका स्टाइल देखें, ज़रा चेक करें क्या कह रहे हैं। सारे मेरी टीम भी, मैं पूरे सूबे को आगदा साकू यादा पिया तो बात ना बनो एक गाल के मैं उकरा ना करे। मैं लसरा हर्षा मंगदा पिया सिर पड़े सिर मरे बहुत मेरे वाले सिर पाड़ दिता बहुत आ मेरे मैं कुछ साल में फिर सिर पाड़ी खना ना हकली मां जो यमीन आ खाई पड़े दिखना सामने वीडियो पर। मेरा ना चाहो रिश्वत हो, रिश्वत मांगे, मेरा ना चाहो सिर पाड़ दो। गैरत करो, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों झन्नी है। ना पे झन्नी पड़ो तो ना बैंक पड़न दो। ना सिर पाड़ उधर बाल आली क्यों पड़े को तेरे पीऊ छने को बचाए मोर पर बख्ता आलू की पवा में मेरा जान चंगाई की थी है कोई। अब आ जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। इससे पहले कि मैं इनके डॉट्स को कनेक्ट करूं, थोड़ा सा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के दौरा सऊदी अरब के हवाले से बात करते हैं। अब एक तो वो अचानक गए और उन्होंने वहाँ मुलाकात की। रमज़ान शरीफ भी चल रहा है और उसमें जनाब साहब पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद है जो वहाँ जाती है, ख़ास तौर पर आखिरी अशरे में। और मियाँ नवाज शरीफ साहब भी आखिरी अशरे में वहाँ शुनीद है कि वो जाएंगे। और मे भी मरियम नवाज साहिबा भी एक आध दिन के लिए उनके साथ जाएंगी। और ये मुमकिन है कि 27वीं की शब या करीब करीब जो है
मियाँ शहबाज शरीफ साहब को टाइम मिला तो वो भी उनकी ख्वाहिश होगी कि वो मस्जिद नबी में जो है वो गुजारें। अच्छा, वहाँ जो एलामिया आया है जनाब, वो बड़ा मुख्तसर एक रिवायती जैसे होता है कि जी मुलाकातें हुई और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर जनाब जोर दिया गया, इत्तफाक किया गया। असल में शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि दौरा हो मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान का, और ये जो दौरा है ये बड़ा पेंडिंग है। 2019 में आखिरी मरतबा वो पाकिस्तान आए थे जब वजीर आजम इमरान खान साहब थे। वो बड़ा शानदार दौरा रहा था, एक दूसरे का जनाब उन्होंने आपस में मोहब्बत और जो पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात हैं उसका एक पीक जो नज़र आई थी वो 2019 के उस दौरे पर थी। उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान आकर इंडिया से आकर चले गए, वो पाकिस्तान नहीं आए। अगर से बड़ा शोर शट कहा जा रहा था कि नहीं जी, वो पहले ये था कि पूरे एक दिन के लिए आएंगे, फिर चंद घंटे 6 घंटे के लिए आएंगे, फिर पता चला कि चलें 1 घंटे के लिए, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान नहीं आए। लेकिन उसकी वजह क्या है? एक सबसे बड़ी वजह तो मैं आपको बता दूं जनाब, आज आपने जो अमेरिका में कांग्रेस कमेटी के सामने डोनाल्ड लू की मुलाकात हुई है और उनकी जनाब जो वहां उसको बुलाया गया है और गोशमाली की गई है, एक बात तय है कि दोनों मुल्क, चाहे सऊदी अरब हो और चाहे अमेरिका हो, उनको एक सबक जो है वो सिखा दिया गया है कि उन्होंने जो एहतराम करना है उन पाकिस्तान के अवाम का करना है, बल्कि कोई भी मुल्क हो अवाम की मर्जी के खिलाफ नहीं जाना है। ये वियतनाम में जाकर अमेरिका को पता चल गया, अमेरिका को अफगानिस्तान में आकर पता चल गया, और सिमिलरली अब वो पाकिस्तान में ये गलती दोहराने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उसको निगेट करने के लिए, उसको तलाफी करने के लिए तैयार है। यही वजह है कि डोनाल्ड लू जैसा शख्स जो साफ ज़ाहिर कह रहा है कि मैंने जनाब मैंने नहीं हटवाया, या अमेरिका की जनाब उसमें साजिश नहीं थी इमरान खान की हुकूमत को हटाने में, लेकिन वो इस बात का इकरार कर रहा है जी ये इलेक्शन जो हुए वो धांधली ज़्यादा है, वो इलेक्शन ठीक नहीं। अगरचे यहाँ पर भी उन्होंने डंडी मारी है और कहा है जी जहां जहां सही इलेक्शन नहीं हुए वहां दोबारा कराए जाने चाहिए। हालांकि यहाँ पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है, एक सिर्फ वोट गिनना है, सिर्फ अच्छी तरह वोट गिन लिए जाएं तो मामला हल हो सकता है। तो जनाब सबसे बड़ा जो प्रेशर है पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट पर वो अमेरिका की तरफ से है और दूसरा सऊदी अरब की तरफ से है। और जो उम्मीद है, एक डायरेक्ट अमेरिका ने तो पैसे देने नहीं, वो IMF के जरिए उन्हें मिलने और बाकी पूरी दुनिया से मिलने हैं, तो अमेरिका की खुशनुदी तो साफ ज़ाहिर बहुत ज़रूरी है। और जब तक वहाँ से ओके नहीं होगा, अप्रूव नहीं होगी, सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। और दूसरा पाकिस्तान की जो इलाकाई सूरत हाल है उस हवाले से पाकिस्तान के साथ ज़रूरी है कि सऊदी अरब खड़ा हो, अरब इमारात खड़ा हो, कतर खड़े हो, और ये गल्फ कंट्रीज़ जो हैं ये एक दो जो हैं वो लाजमी साथ खड़े हों। तो उसके लिए मोहम्मद बिन सलमान का बहुत ज़रूरी है। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान का फिर वही मसला है कि जब तक इमरान खान जो 80-90% अवामी हिमायत रखता है वो जेल में बैठा हो, जेल में पड़ा हो, तो उस आकर जनाब वो पाकिस्तान का विजिट करें तो ना सिर्फ उन्हें पाकिस्तान के लोग बुरा भला कहेंगे बल्कि उन्हें सऊदी अरब के लोग भी बुरा कहेंगे। बल्कि अब तो जनाब जो सहाफ़ी हैं, अरब सहाफ़ी, वो बाकायदा आवाज़ उठाना शुरू कर दिए और उनकी आवाज़ को पजीराई मिल रही है। लिहाजा अगरचे हमारे आर्मी चीफ साहब वहाँ गए और मुजवजा दौरे को जनाब उन्होंने सेटल करने की कोशिश की, लेकिन जवाब यही मिला है कि आप अपनी सफ़ों को कुछ दुरुस्त करें। सूरत हाल ये यकतरफा हो चुकी है और गुज़श्ता जो 2 साल गुजरे हैं वो पाकिस्तान में बहुत बुरे गुजरे हैं, और उसमें जो इवन आपकी मौजूदा जो हुकूमत बनाई गई है वो पाकिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। ऐसे में अगर सऊदी क्राउन प्रिंस, सऊदी फरमारवा अगर इस हुकूमत के साथ इस कदर ज़्यादा खड़े होते हैं तो उन्हें पाकिस्तान की अवाम की तरफ से भी और सऊदी अरब की अवाम की तरफ से भी शदीद मज़ाहिमत और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा जनाब अब ये तय पाया है कि इमरान खान को स्पेस दी जाए, और लेकिन स्पेस अपनी मर्जी पर देना चाहते हैं। इमरान खान से आपके पास तो ऑफर्स बहुत थी, आपको पता है पहले भी बहुत ज़्यादा ऑफर्स थी कि जनाब आप ये कर लें, ये कर लें, लेकिन इमरान खान आपको पता है खान है, पठान है, डटा हुआ है, बैठा हुआ है और वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, इवन जो इमरान खान साहब ने नया जेस्चर दिखाया है जो गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू में, उसमें पाक फौज के हवाले से बड़ा क्लियर, इवन जनरल सरफराज शहीद के बारे में भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी फौज के साथ बहसीत इदारा कोई हमें मामला नहीं है, लेकिन इनके साथ जो आप उनको लाए हैं उनके साथ हमारी सर्वाइवल नहीं हो सकता, उनके साथ हमारा गुजारा नहीं हो सकता।
एक बात बड़ी खुलेआम कही जा रही है कि हम्माद अजहर साहब को कहा गया है कि वो अपने पार्टी के ओहदे से मुस्ताफी हो जाएं। लिहाजा जनाब जो टीम लाने की कोशिश की जा रही है वो सॉफ्ट लाइनर लाने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से जनाब जो सेनेट का इलेक्शन है उसमें भी चीदा चीदा जो भी गिने चुने जो हार्ड लाइनर है उनको साइड पर कर दिया गया। उनमें जनाब देखें आजम सवाती है, उनके कागजात मुस्तरद हो गए। मुराद सईद हो गया, उनके कागजात मुस्तरद हो गए। सनम जावेद के पंजाब से फरमाइश के तौर पर उनके कागजात मुस्तरद किए गए। जुल्फी बुखारी वो बाहर बैठकर अमेरिका में बैठकर बड़ा जबरदस्त किस्म का रोल अदा कर रहा है और उन पर जनाब जो एतराज लगाया गया एक दोहरी शरीयत का और दूसरा जो है वो उनका कि वो इश्तिहारी हैं। अच्छा, अब इश्तिहारी होने से कोई इलेक्शन लड़ने से किसी को नहीं रोका जा सकता। ये जो जनरल इलेक्शन हुए उसमें भी ऐसा हो सकता है। और जो दूसरा इल्जाम लगाया कि दोहरी शरीयत, वो दोहरी शरीयत कई साल पहले तर्क कर चुके हैं, वहां से वो खत्म कर चुके हैं। तो जनाब वजह क्या है कि इमरान खान साहब की टीम को जो वो चाहते हैं वो नहीं लाने देना, बल्कि सॉफ्ट किस्म की सूरत हाल हो, हालात कुछ बेहतर हों, वो लोगों के जिनके साथ निगोशिएशन और कम अज कम एक इस किस्म की पोर्ट्रे कम अज कम किया जा सके जी हालात एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में, हालात बेहतर हैं। उसके बाद फिर मोहम्मद बिन सलमान। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से जो कराइन नजर आ रहे हैं, एक चीज बिल्कुल अटल है कि जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आते मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान नहीं होगा। आखिर में एक दो खबरें जनाब मैं आपको और देना चाहता हूं। एक तो यह है कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के पास चेयरमैन पीसीबी की जनाब इजाफी जिम्मेदारियां भी थी, आपको पता है वो चेयरमैन पीसीबी भी थे, लेकिन अब वो चेयरमैन पीसीबी का ओहदा छोड़ने के लिए जा रहे हैं। उसकी वजह जनाब ये नहीं है कि इंटरनल जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब या नजम सेठी या ज़का अशरफ, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि उन पर जनाब जो तलवार लटकी है वो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की है। और उन्होंने कहा है जी कि जो सरकारी लोग हैं वो इस तरह वजीर दाखिला होते हुए आप साथ पीसीबी के चेयरमैन नहीं हो सकते। तो ये जनाब जब उन पर नई तलवार लटकी है तो अब मजबूर हो गए हैं कि वो ओहदा, अगर से बड़ा पुरकशिश है, पूरी दुनिया की सैर होती है जनाब, पैसा भी उसमें बहुत ज़्यादा है, फेम भी बहुत ज़्यादा है, इंजॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब उनके लिए मसला हो रहा है और वो शायद आने वाले चंद दिनों में चेयरमैन पीसीबी का ओहदा छोड़ दें। तो अब चेयरमैन पीसीबी कौन होगा, इस हवाले से जनाब दो लोग बैठे हुए हैं और दोनों टक्कर के लोग हैं। एक ज़का अशरफ साहब हैं जो जिस पर आसिफ जरदारी साहब ने पिछली मरतबा कहा जी कुछ भी हो जाए मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, और उन्होंने बाकायदा नजम सेठी साहब को हटाकर ज़का अशरफ को चेयरमैन पीसीबी की जिम्मेदारियां दे दी। और साथ नजम सेठी साहब भी बैठे हुए हैं, उनको चूंकि पहली दफ़ा यानी इन 10, 12, 15 सालों में पहली दफ़ा नज़रअंदाज किया गया है तो वो भी सख्त नाराज़ है। अब उन्होंने ना सिर्फ आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं एस्टेब्लिशमेंट को, बल्कि नवाज शरीफ साहब को भी उन्होंने रगड़ना शुरू कर दिया है। तो अब ज़रूरी हो गया कि उनका भी जनाब मुंह बंद किया जाए। तो अब मुंह इस तरीके से बंद किया जा रहा है, मोहसिन नकवी वजीर दाखिला रहेंगे, सेनेट में भी कामयाब हो जाएंगे, लेकिन जो ओहदा है वो दोबारा नजम सेठी साहब के हवाले कर दिया जाएगा। ज़का अशरफ को कैसे जनाब किस तरीके से अकोमोडेट किया जाएगा, उनको जनाब पंजाब में अहम जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। आपको पता है गवर्नर पंजाब जो है वो पीपल्स पार्टी का लगना है, इसके हवाले से बहुत सारे नाम थे। एक तो कायरा कमरजमान कायरा साहब थे, एक नदीम अफजल चंद साहब थे, दूसरा मुल्तान के गिलानी साहब के बेटों के हवाले से कुछ बात थी कि शायद उनको जिम्मेदारी दी जाए, मखदूम अहमद महमूद की बात हो रही थी, लेकिन ये जो नदीम अफजल चंद है वो उस लाइन से बाहर हो गए। कायरा साहब भी अब पता चला जनाब कि उस रेस से बाहर हो गए, और अब नून लीग को कहा गया कि देखें जी हम गैर सियासी बंदा गवर्नर के तौर पर लाएं ताकि आपको भी एक्सेप्टेबल हो, और दूसरा चेयरमैन पीसीबी जो है वो भी बाकायदा नून लीग को चली जाएगी तो उनकी थोड़ी सी तलाफी हो जाएगी। तो ये जनाब नई खबरें थी जो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।